श्रीमान एडीजे 3 श्री ब्रजेश कुमार सिंह के न्यायालय में। ये 2019 की बात है, संध्या 11 बजे तो आज हम एक ऐसे अदालती मामले पर बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में आप कह सकते हैं काफी अनोखा है। अनोखा तो है ही। सोचिए, एक ट्रिपल मर्डर का दोषी है और उसे सजा सुनाई जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हाँ, ये कोई भविष्य की फिल्म का सीन नहीं लग रहा है, बल्कि ये सच में हुआ है। बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत का ये हालिया फैसला है। और ये सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल की वजह से ही अनोखा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये मामला हमें ये भी दिखाता है कि कैसे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा इंसानी रिश्तों और यहाँ तक कि जान से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। सही बात है। इस एक फैसले के पीछे लालच, बदले और क्रूरता की एक पूरी दास्तान छिपी हुई है जो सालों से चल रही थी। हमारे पास इस केस से जुड़ी कई रिपोर्ट्स और अदालती कार्यवाही की जानकारी है, तो आज का हमारा मकसद है इस पूरे मामले की तह तक जाना। हाँ, ये समझना जरूरी है। समझना कि वो कौन सा जघन्य अपराध था जिसके कारण अदालत को ये अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा, और साथ ही इस बात पर भी गौर करना कि न्याय देने के इस नए तरीके के क्या मायने हैं। चलिए तो फिर शुरुआत उस फैसले से ही करते हैं जिसने इस केस को इतना सुर्खियों में ला दिया। तो सबसे पहले इस फैसले की सबसे हैरान करने वाली बात पर ही आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फांसी की सजा। ये हुआ कैसे? क्योंकि आमतौर पर तो इतने बड़े फैसले के लिए दोषी को अदालत में सशरीर पेश किया जाता है। देखिए, ये फैसला सुनाया था बेगूसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह ने। अच्छा। दोषी, जिसका नाम विकास सिंह उर्फ विकास कुमार है, वो उस वक्त पटना की ब्योर जेल में बंद था, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जेल है। ब्योर जेल में? हाँ, और उसे वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में जोड़ा गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि भारत में सजाए मौत के मामले में ऐसा होना बहुत ही, आप कह सकती हैं, दुर्लभ है। यानी उसे एक स्क्रीन पर बताया गया कि उसे फांसी दी जाएगी। ये तो सोचने में ही बहुत अजीब लगता है। इसके पीछे कोई खास वजह थी? क्या ये सिर्फ सुविधा के लिए था या कोई और बड़ा कारण था? इसके कई पहलू हैं। एक तरफ तो हाँ, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का मामला है। मतलब विकास सिंह जैसा अपराधी जो पहले ही 2 हत्याएं कर चुका था, उसे जेल से अदालत तक लाना अपने आप में एक बड़ा सुरक्षा जोखिम होता है। सही बात है। इससे प्रक्रिया में तेजी भी आई। तो ये समझने के लिए कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे, हमें 2019 की दिवाली की उस काली रात में वापस लौटना होगा। बिल्कुल। ये घटना है 27 अक्टूबर 2019 की। एक ऐसा दिन जब पूरा देश दिए जलाकर रोशनी का त्योहार मना रहा था। तब बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के मचाहा गांव में एक परिवार पर अंधेरा छा गया था। और ये हुआ था रात के करीब 10 बजे। हाँ, रात 10 बजे विकास सिंह ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पुलिस की चार्जशीट के हिसाब से उसने अपने ही सगे भाई कुणाल सिंह, अपनी भाभी कंचन देवी और अपनी 12 साल की भतीजी सोनम कुमारी की गोली मार के हत्या कर दी। एक ही झटके में अपने भाई का पूरा परिवार खत्म कर दिया, सिवाय एक सदस्य के। और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा दहला देती है। हाँ, जब विकास ये घिनौना काम करके घर से निकल रहा था, तो दरवाजे पर ही उसका सामना हुआ अपने 14 साल के भतीजे शिवम कुमार से। जरा सोचिए उस बच्चे की हालत, जिसके माँ बाप और बहन को उसके चाचा ने अभी अभी मार डाला था, और अब वो कातिल ठीक उसके सामने खड़ा था। और उसने शिवम को भी नहीं बख्शा। शिवम ने अपनी गवाही में जो बताया है उसके मुताबिक विकास ने उसके सीने पर पिस्तौल सटाकर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन किस्मत से या कहिए चमत्कार से गोली नहीं चली। हाँ, शायद बंदूक जाम हो गई या कोई और तकनीकी खराबी आ गई। शिवम की जान बच गई और इस अफरा तफरी में विकास वहां से भाग निकला। और यही शिवम जो मौत के मुंह से वापस आया था, बाद में इस पूरे मामले का सूचक बना। हाँ, सूचक यानी वो पहला व्यक्ति जिसने पुलिस में जाकर इस अपराध की सूचना दी और एफआईआर दर्ज करवाई। और यही बच्चा इस केस का सबसे बड़ा और इकलौता चश्मदीद गवाह भी बना। जब वो घबराकर घर के अंदर गया होगा, तो उसने जो देखा होगा वो किसी भी इंसान को जिंदगी भर के लिए तोड़ देने के लिए काफी था। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी नफरत आई कहां से? कोई अपने सगे भाई के पूरे परिवार को खत्म। आज न्यायालय श्रीमान एडीजे 3 श्री ब्रजेश कुमार सिंह के न्यायालय में सत्रबाद संख्या 465-21 में मुद्दालय विकास कुमार को फांसी की सजा दी गई। इसमें कुल 6 गवाह का गवाही मैंने करवाया
सारे गवाह घटना का समर्थन किया। घटना यही था कि 27/10/2019 को 10 बजे रात्रि में विकास कुमार अपने ही भाई कुणाल सिंह को, भाभी और भतीजी सोनम कुमारी को गोली मार करके हत्या कर दिया। जब वादी शिवम इस घटना को देख रहा था तो उन्होंने शिवम पर भी 2 फायर किया, लेकिन गोली मिस हो गया, जिसके कारण शिवम का जान बच गया। और इस घटना से पहले 2012 में यही विकास कुमार अपने चाचा अरुण सिंह का हत्या किया था, जिसमें उसको आजीवन कारावास हुआ था। उसके बाद चाची का हत्या 2017 में किया था। वो अभी श्रीमान एडीजे 4 साहब के न्यायालय में चल रहा है और यही आज का फैसला है। ये जो आदेश में आया, क्या टिल डेथ तक आदेश आया है कौन सा? हाँ, आदेश यही है कि मौत की सजा दी गई है, क्योंकि इन्होंने जो घटना किया है, ऐसा घटना देखने के लिए नहीं मिलता है। रेयर केस ऐसा घटना हुआ, क्योंकि अपना चाचा, अपनी चाची, अपना भाई, अपनी भाभी और अपनी भतीजी का इन्होंने हत्या किया है। ऐसे लोगों का समाज में रहना बहुत ही कलंक की बात है। इसीलिए श्रीमान एडीजे 3 साहब ने मौत की सजा उनको दी है। कोर्ट ने क्या संज्ञा दिया है केस को? ये बिल्कुल ही दुर्लभ संज्ञा दिया है किसका। क्या ऐसा लगता है, हिनियस क्राइम हुआ। सर ऐसा लगता है कि न्यायालय में प्रथम बार ऐसा फैसला आया है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस न्यायालय में पहला बार फैसला है, लेकिन इससे पहले भी बेगूसराय कोर्ट से हुआ है मौत की सजा, लेकिन एडीजे 3 साहब ये पहला फैसला दिए हैं मौत की सजा। ये 2019 की बात है। संध्या 11 बजे मेरे अंकल मेरे घर में घुसकर मेरे माता और पिता और बहन का हत्या कर दिए। हमको भी पिस्टल सटाकर 2 बार कॉक करके इसे छिक करके रह गया। हमको गोली नहीं लगा, बस मेरे मौसा और मामू को देखकर वो भाग गया। जो वहाँ पर मतलब वो हमको छोड़कर तब भाग गया। तब आज क्या हुआ कोर्ट में? आज हुआ है, कोर्ट ने मतलब फांसी की सजा बोले हैं। किसको? जज सर विकास कुमार को। उस दिन जब वो लोग आपके घर में घुसा था, उस समय आप कहाँ थे? हम घर मतलब जैसे घर के बाहर थे हम। अच्छा। जब मतलब अंदर गोली मार दिया, अंदर हम घुसे, उसको देख लिए, गोली मारते हुए देख लिया। हमको भी मारने का प्रयास किया, गोली उसका खत्म हो गया, इसलिए मेरा जान बच गया। कारण क्या था? क्या कारण था? वो ऐसा सोचा, जो मतलब 2 मर्डर वो पहले किया था चाचा और चाची का, जमीन की ही लोभ में, और मेरे भी पिता और माता और बहन का भी मर्डर किया, वो जमीन के लालच में। मेरा जमीन महंगा वाला जमीन है, इसलिए वो जमीन के लालच में मर्डर कर दिया। सोचा जो इस पांचों को मार देंगे, जिसका प्रॉपर्टी हमको हो जाएगा। आज न्यायालय से फैसला आया है, कितना खुशी है? न्याय मिला है। बहुत खुशी है। न्यायालय ने फांसी दिया तो अच्छा खुशी है। जिसको सजा मिला वो कौन है आपका? मेरा सगा चचा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शिवम कुमार।